नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इन्फोरियू में। आज हम आपको बताएंगे किन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति या पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। चलिए बताते हैं। 9 श्रापों के कारण नहीं होती संतान की प्राप्ति और इनके उपाय भी बताएंगे। कहते हैं कि यदि किसी जातक के गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया जाता है तो इसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हों या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हों। इन्हीं में से एक प्रमुख संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बनाए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं किन श्रापों के कारण नहीं होती। पहला है सर्व श्राप। इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस सांप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। पितृश्राप। कहते हैं कि यदि किसी जातक के गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो इसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु के पापाक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितरश्राप भी कहा जाता है। इसके उपाय हेतु पितृश्राद्ध करना चाहिए। तीसरा है मातृश्राप। ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले कुल 13 प्रकार के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी प्रकार का कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों में की शांति कराएं। चौथा है भ्रातृश्राप। यह योग भी 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक के गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया गया है तो यह शाप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चांद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। पांचवा है मामा मातुल का श्राप। यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लगन में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बना। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। छठवां है ब्रह्मश्राप। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। 7वां है पत्नी का श्राप। यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग है, जो 7वें भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होता तो ही यह योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। 8वां है प्रेत श्राप। यह कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान
हो जाता है। इस दोष को निवृत्ति के लिए प्रत्याश्राद्ध अवश्य करें। 9वां है ग्रह दोष। यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से षडंग शतरुद्रीय जप कराने चाहिए। पितृदोष का उपाय। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्याएं होती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जीवन से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।